गाइस अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नील बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर एक साइंटिस्ट था जिसने एक मॉडल पेश किया था, उसका नाम था बोहर एटॉमिक मॉडल। उसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो दो डिफेक्ट्स थे उन दो डिफेक्ट्स को माइंड में रखते हुए ये मॉडल पेश किया था। वो दो डिफेक्ट्स किया थे। जो पहला डिफेक्ट था वो ये था कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करते हैं और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल करता है। ये तो पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट ये था कि उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है ये एनर्जी को रेडिएट करता है। तो ये जब एनर्जी को रेडिएट करता है तो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। हालांकि इस तरह नहीं होता, हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये उनके दो डिफेक्ट्स थे। उन दो डिफेक्ट्स को माइंड में रखते हुए नील बोहर ने एक मॉडल पेश किया जिसका नाम था बोहर एटॉमिक मॉडल। उसने अपने मॉडल की बुनियाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी रखी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पे नील बोहर ने अपना मॉडल पेश किया। प्लैंक्स एक साइंटिस्ट था। उसने एक थ्योरी पेश की। उसने कहा कि जो एनर्जी है, energy of the light is directly proportional to the frequency of the light। उसने कहा कि जितनी लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी उतनी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये तो था प्लैंक। तो इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बुनियाद पर उसने एक मॉडल पेश किया और वो मॉडल जो था वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। अब बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है, हम पॉइंट के हिसाब से लेते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। बेटा उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं एक खास सर्कुलर पाथ में। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास शेल है और इसी ऑर्बिट में, इसी शेल में ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं एक खास पाथ में, एक फिक्स सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दूसरी जो डिफेक्ट्स थी वो ये थी, उस दूसरी जो पॉइंट है उसने कहा कि द फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस द हायर विल बी द एनर्जी। बेटा इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी। देखे ये जो इलेक्ट्रॉन है जो फर्स्ट शेल में है इसकी एनर्जी कम है जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है उससे, और जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम है जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है। यह दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट बेटा यह था, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे डू नॉट गेन और लॉस एनर्जी। उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है ये न तो एनर्जी लॉस करता है और न एनर्जी गेन करता है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस पहले शेल में घूमता है। तो जो पहले पॉइंट में हमने कहा कि इसकी जो एनर्जी है वो फिक्स है,
मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है ये एनर्जी लॉस नहीं करता। ये कब एनर्जी लॉस करेगा ये हम इसके बाद जो पॉइंट्स है उसमें बताएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये ना तो एनर्जी लॉस करता है और ना तो एनर्जी गेन करता है जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने ही शेल में घूमता है। चौथा जो पॉइंट है बेटा उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इट रेडिएट एनर्जी, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। ये इसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है। जो थर्ड पॉइंट है इसी को एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप्स करता है फ्रॉम लोअर हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिट है, ये हमारे पास तीसरा ऑर्बिट है। जब इलेक्ट्रॉन इस हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आता है तो ये एनर्जी को रेडिएट करता है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब अपने ही शेल में होता है तो ना वो एनर्जी लॉस करता है और ना एनर्जी गेन करता है। वो तब एनर्जी लॉस करेगा जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आता है। और उसने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाता है तो यह एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो इसी पॉइंट्स को यह फिर एक्सप्लेन करता है। यहां पर यह जो लिखा है कि इट व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस दे डू नॉट गेन एनर्जी, तो ये एनर्जी गेन नहीं करता तब जब ये अपने ही शेल में घूमता है। यह कब एनर्जी गेन करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से फ्रॉम फर्स्ट शेल इट मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू द थर्ड, इट मूव फ्रॉम फर्स्ट शेल टू द सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट टू द फोर्थ, फ्रॉम फर्स्ट टू द फिफ्थ, इसी तरह। तो ये तब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये तो चौथा पॉइंट था। जो पांचवा पॉइंट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। बेटा इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्यूशन करेगा ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। इलेक्ट्रॉन बेटा कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करेगा? जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा। जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो आप अगर उस ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले ले तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्यूशन करता है, अगर ये रिवॉल्यूशन सर्कुलर पाथ में हो, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करेगा उसी ऑर्बिट में जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स। मोमेंटम बेटा क्या चीज है? मोमेंटम जो है P इज इक्वल टू mv, मास और वेलोसिटी P जो है मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो अगर आप उसी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले लें तो आपके पास, तो आप हर ऑब्जेक्ट का इसी तरह मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यह जो ऑब्जेक्ट है जो मोशन में रहता है, अगर यह ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है ये सर्कुलर पाथ में हो तो इसी को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। और एंगुलर मोमेंटम जो है mvr इज इक्वल टू nh by 2 पाई। mvr जो है बेटा, m हमारे पास मास है, v जो है वो वेलोसिटी है, r रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, n नंबर ऑफ
शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और h जो हमारे पास है बेटा, h हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। h की भी हमारे पास अपनी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 34 जूल्स पर सेकंड। ये जो पाई है इसकी भी हमारे पास अपनी वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.15। ये तो था बेटा आज का हमारा लेक्चर। हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। जो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है। दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो जब न्यूक्लियस से दूर जाता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तीसरा जो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब घूमता है तो ये न एनर्जी लॉस करता है और न एनर्जी गेन करता है। कब एनर्जी लॉस करेगा? जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा। और कब गेन करेगा? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी की ऑर्बिट की तरफ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जो है जो रिवॉल्यूशन करता है वो जब मोशन में रहता है। और अगर आप उसी का मास और वेलोसिटी का अगर आप प्रोडक्ट ले ले तो आपके पास तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो मोशन होता है अगर वो सर्कुलर पाथ में हो तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। बेटा ये तो था आज का हमारा लेक्चर। नील बोहर एटॉमिक थ्योरी आज हमने पढ़ी। बेटा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख ले। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको जवाब देंगे। थैंक्स, वस्सलाम।